दोस्तों, मेरे दादाजी ने बताया था कि एक भूले बिसरे गांव के मध्य में, जहां प्राचीन पेड़ अतीत की कहानियां फुसफुसाते थे और परछाइयां चांदनी में नृत्य करती थीं, वहां एक खौफनाक इतिहास वाली एक भूली बिसरी हवेली मौजूद थी। स्थानीय लोग हवेली के बारे में बात करते थे कि यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं अपनी शानदार दावतों के लिए एकत्र होती थीं। वे इसे भूतों की पार्टी कहते थे। एक बार कुछ दोस्तों का समूह गांव में कुछ दिन घूमने के इरादे से आया था। दोस्तों ने गांव की लोक कथाओं से प्रभावित होकर लंबे समय से उपेक्षित हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी और घबराई हुई हंसी के साथ वे उस जर्जर संरचना के पास पहुंचे, जो रात को चांदनी के उजाले में आकाश के सामने अशुभ रूप से दिखाई दे रही थी। जैसे ही दोस्त हवेली में दाखिल हुए, हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई। उजड़े हॉलों में चरमराती फर्श की गूंज गूंज रही थी। और फीका वॉलपेपर इसकी दीवारों के भीतर दबी अनगिनत कहानियों की फुसफुसाहट को अवशोषित कर रहा था। भयानक माहौल से बेपरवाह दोस्तों ने एक के बाद एक कमरे की खोजबीन की। उनके कदमों की आहट घबराहट की भावना से गूंज रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, हवा में एक धीमी धुन गूंज उठी। एक अनसुना संगीत जो हवेली के हृदय से निकलता हुआ प्रतीत होता था। मनमोहक धुन से आकर्षित होकर दोस्त उसके पीछे पीछे एक भव्य बॉलरूम तक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ। कमरा भूतिया रोशनी से जगमगा रहा था और पारभासी आकृतियां नृत्य में घूम रही थीं। भूतों की पार्टी पूरे शबाब पर थी। प्रेतवाधित जोड़े बॉलरूम में घूम रहे थे। उनकी खूबसूरत हरकतें बहुत समय पहले की याद दिलाती थीं। मित्र अब अविश्वास और विस्मय के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अलौकिक समागम को देखा। अलग अलग युगों की पोशाक पहने आत्माएं इस शाश्वत उत्सव में आनंदित होती दिख रही थीं। जैसे ही दोस्तों ने शांत मौन में देखा, वर्णक्रमीय आकृतियों ने सिर हिलाकर नजरों से दोस्तों की तरफ इशारा किया और अपनी पार्टी और अपना शानदार नृत्य जारी रखा। हवा उदासी और पुरानी यादों से कांप उठी। जिज्ञासावश डर पर काबू पाते हुए दोस्तों में से एक, रोशनी नाम की युवा महिला ने नृत्य में शामिल होने का साहस किया। जैसे ही वह एक भूतिया साथी के साथ घूमी, कमरा भूतिया हंसी से गूंज उठा। माया के साहस से प्रेरित होकर अन्य दोस्त झिझकते हुए भूतों की पार्टी में शामिल हो गए और अलौकिक उत्सव में अनजाने मेहमान बन गए। कुछ देर बाद एक बेहद खूबसूरत महिला सफेद पोशाक पहने पार्टी की तरफ आती दिखी। उसको आते देख सभी आकृतियां एक कतार में होकर उसका स्वागत करने लगी। उसको सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। जैसे ही उसकी निगाह दोस्तों पर पड़ी, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए, कौन हो तुम लोग और यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों की कहने के साथ ही उसका रूप एक भयानक भूतिया आकृति में बदल गया। आंखें बड़ी बड़ी और खून सी लाल हो गईं। उसका ये रूप देखकर दोस्तों में भय व्याप्त हो गया। दोस्त कुछ बोल पाते इससे पहले ही उसने सबको आदेश दिया कि इंसानों को हमारी पार्टी में आने का कोई हक नहीं है, इसलिए अब इनको भी हमारी दुनिया में शामिल कर लिया जाए। भूतिया आकृतियों ने दोस्तों की तरफ क्रोधित निगाह से देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगी। आधी पहर बीत चुकी थी। सवेरा होने ही वाला था।
उधर गांव वाले शहरी यात्रियों के वापस न आने पर चिंता से परेशान होकर गांव से एक बड़ी संख्या में आते हुए लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। लोगों के आने के एहसास से वर्णक्रमीय आकृतियां फीकी पड़ने लगीं। उनका नृत्य धीमा होकर कड़वे मीठे निष्कर्ष पर पहुंच गया। कमरा, जो कभी अलौकिक रोशनी से भरा हुआ था, फिर से अंधकार में डूब गया और दोस्तों ने खुद को परित्यक्त हवेली में अकेला पाया। जब गांव के लोगों ने हवेली में कदम रखा तो दोस्तों को सही सलामत पाया। आश्चर्य और घबराहट की भावना के साथ दोस्तों ने भोर में हवेली छोड़ दी। उनके दिमाग में यह असली मुठभेड़ गूंज रही थी। ग्रामीणों ने रात की घटना के बारे में सुनकर जानबूझकर सिर हिलाया। भूतों की पार्टी के अस्तित्व की पुष्टि की। एक शानदार सभा जो हर आधी रात को परित्यक्त हवेली के बीचों बीच होती थी। उस रात के बाद से गांव ने पुरानी हवेली पर एक अलग दृष्टिकोण रखा। वे दोस्त जो अपनी अलौकिक मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए, अपने साथ उस भयावह स्मृति को ले गए जो अनदेखी दुनिया की रहस्यमय और मंत्रमुग्ध करने वाली प्रकृति का एक प्रमाण है, जो हमारी दुनिया से अलग है। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका व्यापक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा। ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन जंगलों के बीच बसे रहस्यमय शहर माधवपुर में विक्रम नाम का एक रहस्यमय तांत्रिक रहता था। उसकी अलौकिक शक्ति और रहस्यमय अनुष्ठानों की फुसफुसाहट पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन के संरक्षक के रूप में पूजते थे, जबकि अन्य उनसे डरते थे। लोग उन्हें भूतिया तांत्रिक कहते थे। गांव के कुछ नौजवान जो विक्रम के बारे में अफवाहों पर संदेह करते थे, एक रात विक्रम से जुड़ी कहानियों का परीक्षण करने का फैसला किया। संशय और घबराहट से लैस होकर वे मंद लालटेन की रोशनी और भूतिया तांत्रिक के निवास की अफवाहों से निर्देशित होकर घर से निकल गए। विक्रम का निवास माधवपुर के बाहरी इलाके में था, जो कि घने पेड़ों और सदाबहार धुंध से घिरा हुआ था। जैसे ही दोस्त पास आए, हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई। ठंडी रात में केवल उनके पैर की आवाज और उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। दूर से ही दोस्तों ने विक्रम के घर के आसपास कुछ अजीब देखा था, जो उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। दोस्तों का समूह धीरे धीरे दबे पैरों से विक्रम के घर के पास पहुंचा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे की आवाज शांत रात में गूंज उठी, जिसका सामना केवल एक डरावनी खामोशी से हुआ। कुछ ही क्षणों के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया, जिससे विक्रम प्रकट हुआ। एक लंबा लबादा पहने हुए और चुभने वाली आंखों वाला व्यक्ति, जो वास्तविकता के पर्दे से परे लग रहा था। विक्रम का मुंह कपड़े के अंधेरे में डूबा हुआ था। अदृश्य सिर हिलाकर विक्रम ने अपने दोस्तों का अपने मंद रोशनी वाले गर्भगृह में स्वागत किया। कमरा प्राचीन प्रतीकों, टिमटिमाती मोमबत्तियों और विदेशी धूप की खुशबू से सजाया गया था। माहौल प्रत्याशा से भारी हो गया, क्योंकि विक्रम ने उन्हें आत्माओं की झलक दिखाने का वादा करते हुए एक सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। दोस्त, जो रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए ही आए थे, पूरी तरह से तैयार, लेकिन संकित मन के साथ दोस्तों ने अपनी अपनी जगह ले ली। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, कमरा बदल गया। लंबे समय से खोई हुई आवाजों की फुसफुसाहट गूंज रही थी और परछाइयां एक अदृश्य शक्ति के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। विक्रम ने आत्माओं को प्रवाहित किया। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठीं। शुरुआत में संशय में रहने वाले दोस्तों ने खुद को एक ऐसी रहस्यमयी आभा में डूबा हुआ पाया, जिसने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। अचानक एक अदृश्य आकृति साकार हुई, एक पीड़ित आत्मा जो जीवित लोगों से उत्तर मांग रही थी। एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ विक्रम ने
भूतिया प्रेत के साथ संवाद किया, अधूरे काम और एक दुखद निधन की कहानी को उजागर किया। मित्र जो अब खुलते रहस्य से मोहित हो गए थे, उन्हें विस्मय और भय का मिश्रण महसूस हुआ। दोस्त चिल्लाने लगे, बंद करो, ये सब आप क्या कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पता चल गया है कि आपके बारे में जो बातें होती हैं वो सत्य हैं। हमें आपके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए था। विक्रम ने उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा जोर से कहा, शांत रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम सबको डराने के लिए कर रहा हूं? दोस्तों को उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देने लगी। सब लोग एकदम शांत होकर बैठ गए, लेकिन डर के मारे सब लोग कांप रहे थे, क्योंकि विक्रम अभी भी आत्मा से बात कर रहा था। कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर विक्रम ने फंसी हुई आत्मा को शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। उन्होंने कमलपुर की यात्रा पर दोस्तों का मार्गदर्शन किया, लंबे समय से दबे रहस्यों को उजागर किया और उन अनसुलझे मुद्दों का सामना किया जो आत्मा को सांसारिक क्षेत्र से बांधते थे। एक प्राचीन मंदिर में एक चरम अनुष्ठान में विक्रम ने शहर की आत्मा को जकड़ने वाली बेड़ियों को तोड़ने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आह्वान किया। रात की हवा एक अदृश्य शक्ति के साथ कंपन कर रही थी, क्योंकि आत्मा एक नरम चमक में नहाकर परलोक की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों ने उनके संदेह की जगह आश्चर्य की गहरी भावना ने परिवर्तनकारी अनुभव के लिए विक्रम को धन्यवाद दिया। तब विक्रम ने कहा, दोस्तों मुझे तुम सबको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इसके लिए माफ कर दो। जैसे ही वे उसके निवास से बाहर निकले, धुंध छंट गई और माधोपुर शहर किसी तरह हल्का लग रहा था, मानो भूतिया तांत्रिक के आध्यात्मिक हस्तक्षेप से छू गया हो। रहस्यमय तांत्रिक विक्रम चुपचाप देखता रहा जब दोस्त रात में गायब हो गए। भूतिया तांत्रिक की कहानियां कायम रहीं, लेकिन कमलपुर जो अब लंबे समय से चली आ रही आत्माओं से मुक्त है, ने संतुलन की एक नई भावना को अपनाया। रहस्यमय तरीकों का एक प्रमाण जिसमें अलौकिक और सांसारिक आपस में जुड़ सकते हैं। ना मानने वाले दोस्तों के मन की शंका मिट चुकी थी और वो भूतिया तांत्रिक की कहानियों पर विश्वास करने लगे, क्योंकि प्रमाण उनके सामने ही बीता था।